हाय गाइस। तो गाइस हमारा एलपीपी का 6 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 7 नंबर, यानी 7 नंबर का आगे सब नंबर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। अगर इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे, यानी जो हम एलपीपी का बताए, जितना भी बेसिक कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, कांस्टेंट सब को कैसे लिखा जाता है, सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए 7 नंबर आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर 7 नंबर। तो ध्यान देना, ये यहां पर ग्राफ होगा तो यहां पर थोड़ा दिक्कत होगा, फिर भी काम चला लेंगे। चलिए, मैक्सिमाइज आपको पूछा है, मैक्सिमाइज आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2। देखिए अब डायरेक्ट अगर यहाँ पर आ गए हैं आप तो कुछ काम नहीं आएगा आपका। ठीक है, मैं आगे सब एलपीपी का सब बेसिक बताया हूँ, वो सब देख लीजिए। अगर नहीं देखें तो, अगर देखें तो आसानी से इसको कर पाएंगे। ये दिया है एक कॉन्स्टेंट्स और एक दिया है आपका 5x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 3, दो टू कांस्टेंट, और एक ठो दे दिया आपका इक्वेशन, या तो फिर जिसको आप कहते हो क्या, कांस्टेंट्स 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 35, और यहाँ पर आपको दे दिया रेस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मत देखना, चलो बहुत ही आसान है, जैसे हम करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया मैक्सिमाइज, ये आपको मैक्सिमाइज निकालना है। ठीक है, तो आपको ये 3 ठो कांस्टेंट दे दिया, यानी 3 ठो आपको इक्वेशन बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए, तो मैं जैसे कि मैं बताया सॉल्यूशन, मैं बताया बहुत सारा स्टेप मैं बताया हूँ, याद करो। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट सबको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब आपका 3 ठो क्या है, कांस्टेंट से। अब इसको इक्वेशन बना लो, यानी यहाँ पर इक्वल दे दो, x1 प्लस x2 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, और आपका 5x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 3, और 10x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 35। देखो क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक ठाक है तो ठीक है। ठीक है, 5x1 प्लस 8x2 चेक कर लेते हैं, x1 प्लस x2। ठीक है, अब ये तो आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि आपका जो कांस्टेंट्स को आप इक्वेशन में कन्वर्ट किए। ठीक है, अब ये स्टेप 1 होता है, मैं बता चुका हूँ स्टेप 1। स्टेप 2 हम क्या करते हैं, स्टेप 2 हम क्या करते हैं, ध्यान देना, टेबल करते हैं हम। ठीक है, टेबल बनाते हैं। तो 3 ठो इक्वेशन है, 1 2 3, 3 इक्वेशन के लिए 3 ठो टेबल बनेगा। तो ये दिस इज योर टेबल 1, यहाँ पर टेबल 2, ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल 3 बना रहा हूँ। ठीक है, 3 ठो टेबल में बनाया। अब यहाँ पर देखना, पता है ये सब, यहाँ पर x1 x2 x1 x2, अगर यहाँ पर xy होता तो xy लेते, यहाँ पर x1 x2 होगा, x1 x2, ये टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3। ठीक है, अब वैल्यू बिठाते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल 1 देखेंगे, टेबल 1 यानी आपका ये इससे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, x1 अगर 0 ले जाते हो, x1 अगर 0, या तो फिर x2 अगर 0 ले जाते हो। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर x2 जगह पर 0 बिठा दिया तो x1 क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अगर x1 जगह पर मैं 0 डालूंगा तो x2 मिल जाएगा 4। ये सब बिठाना तो आता है ना, मैं बता चुका हूँ ये सब। चलो ये बहुत ही आसान था। टेबल 2 देखो, अब x1 x2 है तो अब क्या डालोगे, अब क्या डालोगे, जैसे देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, ठीक है, टेबल 2। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहां पर, ठीक ठाक है ना, रुक जाओ, थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को। यहां पर आपका है, यहां पर 3 है क्या कि 5 है, 3 नहीं है बाबा, ये आपका 30 है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर गलत है, 30 है, ये आपका 30 है। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर क्या है, 30। ठीक है, अब देखना यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x1 जगह पर 0 ले जाऊँगा,
छोड़ो, x2 जगह पर मैं 0 ले जाऊंगा, मतलब 8 इंटू 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी 5x1 इक्वल टू 30, यानी x1 क्या हो जाएगा आपका 30/5 यानी 6। यानी जब मैं x2 जगह पर 0 डालूंगा तो x1 मिलेगा कितना 5, क्या मिल जाएगा आपका 5। समझ में आ रहा है पूरा, पूरा क्लियर? सॉरी 5 नहीं होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। 6 इंटू 5 या 30 होता है, यानी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसके जगह पर 0 डालोगे ना बाबा, ये आपका 5x1 इक्वल टू 30 हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू 30/5 यानी आपका 6, तो आपका 6 मिल गया। ठीक है, अब क्या डालोगे, अब अगर x2 जगह पर तो 0 डाले, अब x1 जगह पर 0 डाल के देखो, यानी 30/8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30/8। अरे बाबा देखो, x1 जगह पर अगर 0 डाल दोगे, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, बट हम 0 लेंगे तो जल्दी आपका आ जाता है ना। 0 लेने से क्या होता है ना, स्मॉल नंबर आपका आ जाता है, इसलिए मैं 0 ले गया। 0 लिया तो यहाँ पर चेक करना, कुछ भी नंबर डाल सकते हो, बट ध्यान देना कि अगर नंबर डाल रहे हो, बिठा रहे हो x1 या तो फिर x2 जगह पर, तो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपका इवन नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर आने से भी चलेगा, लेकिन जितना छोटा होगा उतना अच्छा है आपका। ठीक है ना, क्योंकि आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर पॉइंट नंबर आ गया जैसे 1.7, ये तो ग्राफ में थोड़ा दिक्कत आएगा। जैसे 2.7, 2.8 दिखाने में ग्राफ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, अगर 2.5 है तो बीच का हो जाता है ना, तो हो जाता है ठीक से। ठीक है ना, अगर ज़्यादा ही पॉइंट आ गया तो मत लेना, दूसरा नंबर ढूंढना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x1 जगह पर 0 ले गया तो 30/8 आ रहा है, 30/8 आ रहा है। ठीक है, तो कितना में कटेगा ये 8 इंटू 3। ठीक है ना, 8 इंटू 3 यानी 6 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3.5 आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। यानी आप अगर यहाँ पर 3.5 आएगा क्या, रुक जाओ, हम 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो फिर पॉइंट आ जाएगा, दिखाने में हमको थोड़ा दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 बिठा के देखो, x1 जगह पर हम 1 बिठाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। 30 से अरे यहाँ पर 1 बिठा दोगे तो 5 हो जाएगा, 5 इधर गया तो 30 माइनस 5 यानी आपका 25 होगा। ये सोचना पड़ता है, रॉब में करना, तो 25/8 करो, उसी पॉइंट आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, पॉइंट आएगा बट ऐसा पॉइंट आपको लाना है जो कि ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सोचा और x1 जगह पर 2 डाल दिया। अगर मैं x1 जगह पर 2 डाल दिया तो क्या होगा, चेक करना। 2 डाल दिया तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो 30 माइनस 10 आ जाएगा, 30 माइनस 10 यानी 20। तो 20 आप आसानी से 8 से डिवाइड कर सकते हो। 8 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 2 16 होता है, 4 बच गया, 8 इंटू 5 40 होता है, यानी 2.5 आएगा। और 2.5 को आप आसानी से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, पूरा समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहां पर देखना, 3 नंबर इक्वेशन देखो। अब यहां पर क्या डालोगे, अब मैं यहां पर x1 जगह पर 0 डाल दिया तो x2 जगह पर क्या हो जाएगा, 35/7 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। 7 इंटू 5 से 35 होता है, आएगा ना। अब मैं यहाँ पर x2 जगह पर 0 डाल दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 जगह पर 0 मतलब ये टर्म पूरा 0 हो गया, यानी x1 35/10 हो जाएगा। और 35/10 आपका क्या होता है, 3.5 होता है ना। ये समझ में आ गया पूरा इतना। देखो ये बच्चा वाला सवाल है बाबा, ये आप 10th में भी कर चुके हो, ग्राफ का टेबुलेशन सब। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आप क्या करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो ना। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो थोड़ा हमको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाबा ये हो गया, अब इसको कैसे करेंगे यार, ये तो हो गया ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना। अब ग्राफ करना पड़ेगा, तो मैं टेबल को क्या कर रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, टेबल को मैं इधर लिख दूंगा ना, तो इधर ग्राफ हम बना सकते हैं। x1, ठीक है, मैं टेबल को यहाँ पर बना दिया। ठीक है, 3 ठो टेबल को मैं यहाँ पर बना दिया, x1 x2, ठीक है, x1 x2 x1 x2, 1 नंबर टेबल, 2 नंबर टेबल, 3 नंबर टेबल। ठीक है, 4 0 0 4 6 0 2 2.5 0 5 और ये आपका 3.5 और 0। ठीक है, ठीक है, चेक कर लो।
ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 1 तो हो गया, अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सॉरी स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। अब ध्यान देना कितना हाईएस्ट नंबर तक गया है, देखना 6, इन ये सब में से सबसे बड़ा नंबर बोलने से 6 है, यानी आपको जो ग्राफ बनाना है वो 6 में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखना ग्राफ, आपका ग्राफ पेपर में करना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, रुक जाओ इसको, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका x1, ये x1 डैश करना यहाँ पर, ठीक है। से यहाँ पर ये y डैश आ जाएगा और y1, सॉरी हम x1 x2 में ले रहे हैं ना, तो ये आपका x2 डैश आ जाएगा, ये आपका x1 आ जाएगा, ठीक है। पता है ना, चलिए माइनस तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस तो नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक पहला क्वाड्रेंट में तो ही रहेगा ना, x1 x2 पहला क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसको आप क्या कर सकते, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारा माइनस तो नहीं है ना। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x2 डैश, यहाँ पर x1 डैश, यहाँ पर x1 डैश, यहाँ पर x2, यहाँ पर x1, ठीक है। अब यहाँ पर ही रहेगा। अब ध्यान देना, नंबर ले जाओ, हमारा 6 तक है तो यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर मैं इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, सेम आप ग्राफ में देख सकते हो ना, 1 सेंटीमीटर को 1 ले जाना, 1 2 3, या तो फिर 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले जाना, है ना, 1 2 3 4, अरे यार ये 6 तक ज़्यादा हो जाएगा, ये गैप को थोड़ा हम छोटा करते हैं, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान देना, अब नंबर ले लो, ठीक है। पहला वाला इक्वेशन का देखो, ये वाला टेबल, x1 4 है, x1 आपका 4 है और x2 0 है, तो यहाँ पर रह जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 0। ध्यान देना, सबसे पहले x1 लिखना, फिर x2 लिखना, है ना। फिर आपका आएगा 0 4, यानी आपका यही रह जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 0 4। ध्यान देना ये थोड़ा ज़्यादा रफ होगा क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, दिक्कत आएगा। चलिए अब देखना 2 नंबर टेबल, अब इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ कर देना है। ध्यान देना, इसको ड्रॉ कर देना है, पूरा सीधा ऐसे कर देना, देखो ये थोड़ा टेढ़ा, चलो ठीक है, ये आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये आपका ध्यान देना, ये ड्रॉ हो गया। अब ये जो इक्वेशन आया, ये किसका इक्वेशन है लिखना, और इक्वेशन भी लिख सकते हो, किसका आया, x1, यहाँ पर लिख देना x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 लिख दो ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना। ये जो लाइन बना ये इक्वेशन का बना, ठीक है, ये लिख देना, मैं बता चुका हूँ। अब देखना दूसरा वाला, x1 देखो, x1 6 है, देखो बाबा x1 6 है, ठीक है। अब x2 क्या है, 0 है, मतलब 6 में रुक जाएगा ये। x1 आपका 6 है, x2 0 है, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, x1 2 है, x1 2 है और x2 2.5 है, तो यहाँ पर 2 है और 0.5 ये बीच में रहेगा, है ना, 2 और 3 का बीच में रहेगा, यानी आपका ये पॉइंट हो जाएगा क्या, ओ वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखना, x1 2 है ये वाला, है ना, और x2 ये है 2.5 है, ठीक है। अब 2.5 है, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ करना, इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा बाबा, ठीक है, ये ऐसे स्केल में करना आप, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया आपका, कौन सा ये इक्वेशन का है, ये 2 वाला ना, 5x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 30, ठीक है। देखो चेक करना, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा वाला देखो, यहां पर 60, रुक जाओ, 60 वाला मैंने नहीं किया क्या, अरे बाबा ये गलत हो गया, 60 रुक जाओ, x1 6 है ना, और x2 क्या है, 0, सॉरी मैं गलत कर दिया, x1 6 x2 0, x1 6 x2 0, मतलब 6 में रख गया। फिर रुक जाओ, मैं गलत कर दिया यार, गलत हो गया, रुक जाओ, ये जो है ना आपका, रुक जाओ, ये गलत हो गया, इसको रुक जाओ, ठीक है। x1 क्या है, 6 x2 0,
मतलब ये पॉइंट रहा। अब देखना x1 2 x2 2.5, x1 2 x2 आपका 2.5, तो ये 2.5 है और ये 2 है, तो ये दोनों का जहाँ पर होगा इंटरेक्ट, यहाँ पर कहाँ पर होगा देखो तो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर और ये यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ये पॉइंट आपका, ठीक है ना, ये पॉइंट आपका हो गया। तो ये ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। देखो ये ज़्यादा, इसको मिटा दे रहा हूँ बाबा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये बाद में हम दिखा देंगे आपको, ठीक है, जगह नहीं हो रहा है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान, ज़्यादा ही रफ हो गया ये, चल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ना ऐसे मत करना, मैं आपको बताने के लिए किया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आपका कौन सा इक्वेशन का है, आपका 2 नंबर वाला कौन सा था, 2 नंबर इक्वेशन था। 2 नंबर कौन सा था, मैं लिख दे रहा हूँ 5x1, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 30, ये वाला इक्वेशन का, ये किसका है, ध्यान देना, ये लाइन का है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करोगे, तीसरा वाला टेबल, ये वाला, ध्यान देना, x1 0 है, x1 आपका 0, ये आपका 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक है, 0 x1 0 x2 5, मतलब x2 5 मतलब यहाँ पर रह जाएगा ये आपका ध्यान देना, ये कौन सा है, ये आपका x1 2 और x2 आपका 2.5, ये 2 और 2.5 है, ठीक है। और इस ये पॉइंट का पता है ना, ये आपका होता है x1 0 और x2 आपका 4, 0 और लिख दिया हूँ ना यहाँ पर, यहाँ तो लिखा हूँ ना आगे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x1 0 और x2 5, ये पर यहाँ पर रह गया, फिर x1 3.5, x1 3.5 मतलब यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आएगा 3.5, x1 3.5 x2 0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। देखो ये ज़्यादा ही रफ हो गया, इसको ऐसे करो ना, ठीक है। अब ये यहाँ से इसको ऐसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये ऐसे लाइन देखो, ठीक है, यहाँ पर देखना थोड़ा ज़्यादा ही रफ हो गया। अब ये कौन सा इक्वेशन का है, 10x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 35 का, ये है ना, ठीक है। तो 3 इक्वेशन हम ग्राफ बना लिए। अब देखना है क्या है, फिजिबल रीजन कहाँ पे होगा, फिजिबल रीजन कहाँ पे होगा, तो उसके लिए आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है ना। देखना ये हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ पूरा, चलो अब ध्यान देना, सबसे पहला जो आपका इक्वेशन चेक करना, आपको फिजिबल रीजन मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तभी जाकर आप फिजिबल रीजन ढूंढ सकते हो, है ना। अब ध्यान देना, अब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कैसे पता लगा सकते हो, 0 0 डालना है x1 x2 जगह पर। तो सबसे पहला कांस्टेंट आपको याद है ना क्या होता है, देखो सबसे पहला कांस्टेंट क्या लिखा था, मैं याद है ना, सबसे पहला x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 था, तो 0 बिठाओगे तो 0 हुई, x1 जगह x2 0, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी ये ट्रू है, 0 से 4 बड़ा है, यानी आपका ट्रू है, यानी सेटिस्फाई हो गया, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला आपका क्या है, 5x2 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 30, मतलब ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 30, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा वाला ये भी 0, आपका तीसरा वाला क्या है, 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 35 है, तो ये भी आपका 0 लेस देन इक्वल टू 0 सॉरी 35। अरे समझ में आ रहा है ना, मतलब तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों सेटिस्फाई। देखो ये रॉब में करना, आपको खुद को सोच के करना पड़ेगा, खुद सोच के करना पड़ेगा, रॉब में कर लेना और डायरेक्ट लिख देना कि 0 0 सेटिस्फाई हो गया बोथ, ये तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखना है, तो मैं आपको बताने के लिए सब दिखाया है ना। तो यहाँ पर लिखना है, सो यहाँ पर लिखना है 0 0 सेटिस्फाइड लिख देना, सेटिस्फाई ऑल एबव
द कॉन्स्टेंट्स, यानी सब कॉन्स्टेंट्स में ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। तो मैं बताया था जब कांस्टेंट यानी आपका इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाता है तब फिजिबलिज्म कहाँ पर जाता है, आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन आता है, यानी ये आपका ओरिजिन है तो ओरिजिन तरफ आएगा सब। ठीक है ना, देखना अब देखो सेटिस्फाई होगा तो किस तरफ होगा, सब सेटिस्फाई हुआ यानी सब का रीजन अंदर तरफ होगा। देखो ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला ये है ये, ठीक है, ये वाला ये। तो अब आपको यहाँ पर ये ढूंढना है कि वर्टाइसेस कौन कौन सा है, मतलब यहाँ पर सबका हेड किधर आया, ओरिजिन तरफ, मतलब आपका फिजिबल रीजन ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन है, आपका ये आपका फिजिबल रीजन। ठीक है, अब देखना हमको क्या निकालने को बोला, मैक्सिमाइज निकालना है। तो यहाँ पर जो फिजिबल रीजन है तो ये कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट से जुड़ा है, ये एक ठो, मतलब ये जो रीजन है इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, ये वाला एक ठो, ये वाला एक ठो, और देखना ये वाला एक ठो, देखो ध्यान से देखना, और ये वाला एक ठो। देखो ये छोटा छोटा दिख रहा है, कैसे करेंगे यार इसको, रफ हो गया ना ज़्यादा, समझ में आ रहा ना। ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला एक टू पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एक टू पॉइंट दिख रहा है, यानी 2 पॉइंट का निकालना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको इसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका आ गया ना, ये भी आ गया बाबा, रुक जाओ तो, हाँ ये भी आ गया, ये भी निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट भी। ठीक है, मतलब ये पॉइंट का तो हमको कोऑर्डिनेट पता नहीं है, ये पॉइंट का भी पता नहीं है, और ये का भी पता नहीं, तीनों का निकालना पड़ेगा। तो वही दिक्कत यहाँ पर आता है बच्चे लोग को, तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो निकालेंगे। चलिए हो गया, देखते हैं चलो। तो ये 2 और 2.5 तो जरूरी नहीं है, मत लिखो। अब हमको ये पॉइंट का निकालना है, ध्यान देना, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, क्योंकि हमको चाहिए। ठीक है, और ये पॉइंट का निकालना है, ये पॉइंट का निकालना है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये दिख रहा है ना, थोड़ा रफ है, थोड़ा एडजस्ट करना। देखो अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है कौन कौन सा लाइन से जुड़ा है, ये लाइन, देखो ये लाइन एक ठो और ये लाइन एक ठो, मतलब ये 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x1 x2 यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला लाइन का देखो ये है 10x1, ध्यान देना, इसको रफ में करना, 10x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 35 है, ये एक ठो लाइन का है। और एक ठो लाइन कौन सा है, ये वाला है ना, ये जुड़ा है, देखो ये वाला देखो बाबा, ये आपको रॉप में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका देखो ये वाला कहाँ है, ये वाला x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। देखो अगर सॉल्व करके x1 x2 निकाल ले रहे हो ना तो अब बाकी का आसान है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का 3 ठो कॉन्स्टेंट्स वाला आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको प्लस माइनस करके आपको x1 x2 निकालना है। 10th में पढ़े हो कैसे करते हैं इसको, देखो कोई भी एक वेरिएबल को काटना है, तो मैं यहाँ पर इसको 10 बना दे रहा हूँ, तो 10x1 10x1 कर जाएगा, तो मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया, और यहाँ पर 10x2 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका 40 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दिया बाबा। अब क्या करूँगा, माइनस कर दिया, तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस, अब ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 10 ठो x2 है, यहाँ पर 7 ठो x2 है, तो बच गया कितना, माइनस 3 ठो x2 बच गया। अब यहाँ देखो 40 से 35 चला गया, 40 से अगर 35 चला जाता है तो क्या बचता है, 5 बचता है, वो भी -5 बचता है। ठीक है, अब माइनस माइनस को काट दो, यानी x2 इक्वल टू आपको मिल गया क्या, 5/3। तो x2 क्या मिल गया आपको, 5/3। अब x1 निकाल सकते हो, x2 क्या मिल गया आपको, 5/3। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली ना ये जो पॉइंट मिला इसका हमको शायद निकालना नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा। एक्चुअली अगर इसको हम ग्राफ में करेंगे ना, तो ये जो है, ये जो आपका जो पॉइंट है ना, ये जो है, ये 2 लाइन ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। ठीक है ना, हम यहाँ पर किए ना, तो इसीलिए ये हमको निकालना पड़ेगा,
नहीं चलो चलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपका क्या आ गया, 5/3 आ गया, ठीक है। अब x1 निकालें कैसे, x2 का वैल्यू x यहाँ पर इक्वेशन 1 में डाल दो, x2 का वैल्यू यहाँ पर, तो ये आपका 10x1 + 7 इंटू x2 जगह पर 5/3 लिख दो इक्वल टू 35, है ना, ये रफ में करना। तो 10x1 ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 7 इंटू 5 35/3 इक्वल टू 35, है ना। तो ये आपका 10x1 इक्वल टू कर दो 35 माइनस 35/3 कर दो, तो ये आपका 3 LCM चला जाएगा, है ना, 3 LCM चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 30 इंटू 35 करो, 3 इंटू 35 करो, 3 इंटू 35 करोगे तो क्या आएगा, ये 5 हुआ, 10 105 माइनस 35 करोगे तो 105 से अगर 35 चला जाएगा तो 5 से 5 चला गया 0, और ये आपका हो जाएगा 10 से 3 चला गया 7, है ना, तो 70 बाई आपका हो जाएगा 3, 70/3, है ना। तो ये 70 से 7 काट दो, 10 इंटू 7 यानी आपका हो जाएगा आपका 10 इंटू 7 यानी 7/3 आ जाएगा, है ना। 2/3 दिखा रहे हैं आंसर में कैसे, ठीक है। तो 10 को इधर मल्टीप्लाई इधर तो डिवाइड हो जाएगा ना, 7/3 आ रहा है आंसर, 7/3 आएगा क्या, रुक जाओ, 5/3 बिठाए ना, ठीक तो हुआ ना, 3 इंटू 7/3 आएगा भाई, सेवन बाई थ्री आएगा ये आपका, 5/3 एक आया ना, हाँ ठीक है, ये 7/3 आएगा, ठीक है, 7/3 आएगा, है ना। यहाँ 10 से काट दो, 10 इंटू 7 यानी 7/3 आ गया, तो ये पॉइंट आपका मिल गया, ठीक है ना, ऐसे करना है, ठीक है। ये हो गया कहानी। अब देखना, ये तो हो गया, पहला पॉइंट का मिल गया हमको। अब दूसरा पॉइंट का देखना, देखो ये सब रॉप में कर लेना, आपको पता है ये सब कैसे करना है। चलिए अब ये पॉइंट का ना, ये पॉइंट का मतलब ये लाइन और ये लाइन का करना है, ठीक है। वैसे आप अगर इसको अच्छे से करोगे ना तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। अगर देखो यहाँ पर हम ना अच्छे से नहीं किए क्योंकि पॉइंट इधर इधर है, थोड़ा यहाँ पर इसका जो माप है ना थोड़ा कम बेसी है, कम ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इसका और इसका, ठीक है ना। नहीं इसका नहीं करेंगे, इसका जरूरी नहीं है, इसका करना पड़ेगा, इसका, है ना। मतलब देखो ये जो पॉइंट है ये इधर एक ठो लाइन गया है और ये वाला एक ठो लाइन गया है, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला लिखो तो क्या है, 5x1 प्लस 8x2 प्लस नहीं 30 है, ठीक है। अब रुक जाओ, ये वाला लिख दिया। अब कौन सा है, ये वाला x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब यहाँ इक्वल कर रहा हूँ मैं, सपोज 8 नहीं 5 इसको इक्वल करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, 5 हो गया और ये आपका 20 हो गया काटने के लिए, ठीक है। ये माइनस 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 कट गया, 8 से 5 कट गया यानी 3x2, 20 से 30 से 20 चला गया 10 हो गया, यानी आपको हो जाएगा x2 इक्वल टू 10/3। क्या हो गया, 10/3। आपका x2 क्या मिल गया, 10/3, 10/3 और x2 मिल गया 10/3 यानी 10/3 मिल गया। अब 10/3 यहाँ पर डाल दो ना x2 जगह पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 5x1 प्लस 8 इंटू, देखना बाबा ये 10/3 को डालना, तो ये आपका 10/3 डाल दो इक्वल टू 30 है, तो काट पीट कर आएगा ये आपका 5x1 प्लस, ठीक है। अब ये 80/3 इक्वल टू 30, तो इसको करोगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले आओ ना, तो ये हो जाएगा 30 माइनस आपका आ जाएगा 80/3 यानी आपका आ जाएगा ये
90 ऊपर 90 आ जाएगा, -80 आ जाएगा, है ना, नीचे 3, 90 से 80 10, 10/3, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ये तो इधर चला गया ना, इसको इधर हम डायरेक्ट ले लिए, ठीक है। तो यानी 5x1 = 10 बाई ये आ गया, तो यह हो जाएगा 5 से 10 कट गया 2, यानी 2/3 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया भाई आपका 2/3, देखो 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 2/3, सॉरी ये आपका 10/3 ये पीछे रहेगा ना, x2 का है 10/3 और ये आपका आ जाएगा 2/3, 2/3 10/3, ठीक है ना भाई। चलो देखना है भाई, ये थोड़ा जिसका ना ये पॉइंट थोड़ा इधर उधर दिख रहा है ना, देखना ये पॉइंट फिजिबल का कॉर्नर है, देखो जो फिजिबल रीजन है, ये रीजन कौन कौन सा पॉइंट से जुड़ा है, वो पॉइंट का आपको निकालना पड़ता है, वो पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ता है, तभी जाकर आप मैक्सिमम ढूंढ सकते हो। तो ये पॉइंट का तो 0 0 पता है, ये पॉइंट का, रुक जाओ, ये पॉइंट तो है ना हमारे पास गिवन 4 0 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 4 0 है ना, ये है, ये मिल गया, अब ये बच गया। अब देखो यहीं पे बच्चे लोगों को दिक्कत आता है, क्योंकि देखो अब इसका तो इक्वेशन हमको मालूम नहीं ना, ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टिस है, ये लाइन का और ये लाइन का है, तो ये लाइन का तो इक्वेशन हमको पता है, दिस है, और इसका तो पता नहीं है ना। अब देखो पता है बट आपको मालूम नहीं है, ठीक है, ये हो गया। चलो आप पढ़े होंगे 11th में, जैसे x का इक्वेशन क्या होता है पता है ना, इसका इक्वेशन क्या होता है, x का y 0 होता है, पता है ना, इक्वेशन y = 0, यानी ये आपका होता है, इसीलिए इसका जो लाइन होता है ऐसे से खड़ा होता है। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, x = 0 होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, x = 0 होता है, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा तभी ऐसे खड़ा रहेगा, ध्यान देना, सीधा सीधा बोलेंगे तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x = 0 होता है, ठीक है, x = 0 यानी x1 होगा, मतलब ये यहाँ पर x1 है तो x1 = 0, यहाँ पर y1 = 0 होगा, ठीक है। चलो अब करो, एक तो है, अब कुछ नहीं करना है बाबा, x1 जगह पर 0 डाल दो ना, x1 जगह पर 0 डाल दो तो ये 0 हो जाएगा, मतलब x1 जगह पर 0 डाल दो, ये x1 क्या है, 0 है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर 0 ही होगा x1, मतलब आपका जो x1 0 मिलेगा, क्योंकि x1 0 है ऑलरेडी, इसका इक्वेशन ही कहता है कि x1 = 0, ये लाइन का इसका x1 = 0, ठीक है, तो 0 हो गया। अब x2 कैसे निकालोगे बाबा, x1 जगह पर 0 डाल दोगे तो मिल जाएगा, तो ये आपका ये तो 0 हो जाएगा, 10x2 = 30, यानी आपको x2 = मिल जाएगा 30/8, यानी आपको आ जाएगा 8 × 4 32 होता है, तो 8 × 3 कर देंगे ना, 8 × 3 60 हो गया, फिर कितना आएगा भाई, 3 पॉइंट कितना आएगा, 3 पॉइंट रुक जाओ गलत हो गया, 15.4 दिखा रहा है यहाँ पर भाई, हम x1 x2 लिए कि नहीं, x1 x2 का है ना ये, नहीं x1 x2 तो लिए हैं हम ना, सॉरी ये तो हम किए ना भाई, ये वाला कर रहे हैं, तो 15/4 का निकला है यहाँ पर, 15/4 चलेगा, वही है कहानी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो तो सॉल्व करो, 30/8 करोगे तो क्या 40 हो गया, और रुक जाओ, 8 3 जा 24 और बाकी क्या बचा, 6 बच गया, 60 हो गया, 60 यानी 8 × 5 8 × 6 8 × 7 8 × 7 8 × 7 होगा ना, 8 × 7 यानी आपका ये होगा समथिंग होगा, यानी 3.7 समथिंग होगा, यानी आपका ये आ गया 3.7 लिख दो ना, या तो फिर 30/8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई नहीं तो इसको ऐसे करो ना, इसको ऐसे कर दो, नहीं तो 2 × 4 और 2 × 15 है ना, यानी 15/4 हो जाएगा ना भाई, 15/4 कर दो, है ना, पॉइंट में क्यों लिखोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया ना, समझ में आ गया। अरे भाई ये सब आपका 10th का है, कैसे सॉल्व करते हैं, x1 x2 निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, ठीक है। चलिए इतना अंदर, ठीक है।
तो सेटिस्फाई हो गया, फिजिबल रीजन मालूम हो गया, ये सब कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टिसेस जो होता है ये सब का निकालना पड़ता है। किसका निकालोगे, देखो इसका निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये फिजिबल रीजन के बाहर है। तो किसका निकालोगे, जो फिजिबल रीजन, जो रीजन है वो रीजन कौन कौन सा पॉइंट से जुड़ा है, वो कॉर्नर पॉइंट का बस निकालना है। तो कौन कौन सा जुड़ा है, दिस 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 एंड वन दिस। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ध्यान देना। तो यहां पर भाई आपको क्या करना, मैक्सिमम दिखाना है तो कॉर्नर पॉइंट्स यहां पर लिख देना। तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम निकालना, टेबल ऐसे काटना है आपको, ठीक है। यहां पर आपको कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हो ना, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। और इधर आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉर्नर पॉइंट्स। और इधर आपका जो मैक्सिमम जो आपको दिया है, मैक्सिमाइज जो जेड इक्वल टू क्या दिया था, देखना, चेक करना, जेड इक्वल टू क्या दिया, बिठाना है आपको। जेड इक्वल टू क्या दिया है, 5x1 प्लस 7x2, ये दिया है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये है। चलो अब कॉर्नर पॉइंट्स लिखते जाओ। सबसे पहले तो हम लिखते हैं, इसको ए दे देते हैं, कोई भी नाम रख लो ना। ये आपका ए लिख दो, ए नहीं, ये आपका तो ओरिजिन है ना, ओ है, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ए ओ है, और इसको लिख दो ए, ठीक है। और ये आपका लिख दो, ये बी कोऑर्डिनेट्स, ये सी कोऑर्डिनेट्स, ए सॉरी, ठीक है। आपका ये जो है डी है, डी पॉइंट है, ठीक है। ए का देखो 0 0 है, ठीक है। सॉरी, 0 का ये ओ का 0 0 है, ए का देखो 4 0 है ना, ए का भाई 4 0 है, ठीक है। और बी का देखो, डी भी है, जगह होगा तो। चलो बी का क्या है, अरे यार जगह नहीं होगा, हट। चलो इसको ऊपर लगते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। ये z इक्वल टू क्या था, 5x1 प्लस 7x2 था। तो चलो बहुत बढ़िया। अब 0 ओरिजिन का 0 0, ए का 4 0 है, बी वर्टिसेस का देखना, बी का 7/3 और 5/3, 7/3 5/3, और सी का 2/3 और 10/3, ठीक है, ठीक है। अब देखना डी का 0 और 15/4, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, इसको हटाओ। अब मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो पूरा करना पड़ेगा। चलो इसका काम खत्म हो गया, समझ में आ गया। ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करना है आपको। चलो देखो, एक तो सवाल में कितना टाइम हो गया, इसलिए ना ये हम एक लेक्चर में एक ठो, दो ठो, तीन ठो कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एलपीपी बहुत दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। इसको ग्राफ में करते ना, अगर कॉपी में करते, जैसे मैं बताया हूँ, कॉपी में करने से तुरंत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो ग्राफ बनाओ, इधर उधर हो जाता है पॉइंट, ठीक है। चलेगा, यहाँ पर थोड़ा और अच्छा लगता है ना। चलिए हम करते हैं ये, हाँ, जेड 0 0 डालोगे तो ऑब्वियसली 0 होगा। और यहाँ पर 4 0 डालोगे, x1 क्या है आपका 4 डालोगे, ये तो 0 है, तो 4 डालोगे, 5 × 4 20, यानी आपको 20 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो x1 जगह पर डालोगे 7/3, तो 5 × 7/3 प्लस 7 × आपका आएगा 5/3, है ना, x2 5/3, ठीक है। ये 35/3 प्लस ये, अरे यार वही आया ना, 35/3 आ गया, यानी 70 आ जाएगा, 70/3, ठीक है ना, 70/3, ठीक है सर, ये 70 है। अब यहाँ पर डालो ये वाला 2/3, अब यहाँ पर डालो 2/3 है, यहाँ पर 2/3, ठीक है। और यहाँ पर डालोगे क्या, x2 क्या 10/3, तो यहाँ पर 10/3, ठीक है। अब देखना 5 × 2 10, 10/3, 70/3
ठीक है, 10 और 70 80, 80/3 यहाँ पर हो गया आपका 80/3। अब यहाँ पर डालोगे तो पर 0 हो जाएगा x1, सिर्फ यहाँ पर 7 × 15/4 करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 15 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करने से कितना, रुक जाओ 80, हाँ ठीक है, ये आपका 105/4 आ जाएगा। तो ये आपका 105/4 आ गया। अब यहाँ से बताओ मैक्सिमम कौन सा नंबर है, बताओ। मैक्सिमम दिख रहा है ना, थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई। दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा नंबर है, 20 है, 70/3 कौन सा मैक्सिमम है बताओ। अब 20 तो 20 है, 70/3 करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा ये बताओ तो। 3 × 2 2.3 समथिंग आएगा, है ना। बट इसको करोगे तो 3 × 2 जा 6, 3 × 3 9 हो जाए, 3 × 2 6 होगा, पॉइंट लगेगा। फिर ये आपका 3 × 6 तो 2 बज गया ना, 2.6 कितना आएगा ना। अब ये करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो तो 4 × 2 करोगे 8 हो गया, 2 बज गया 25, 6 26 पॉइंट समथिंग आएगा ना। मतलब सबसे ज़्यादा ये आया ना, 105 बाई ये आया शायद, ये 4 है तो 100 कितना, 105/4 तो ज़्यादा होना चाहिए भाई। ये तो 80 रुक जाओ, यहाँ पर कितना है, रुक जाओ, ये गलत लिख दिया भाई ये ने। 3 × 2 6 होता है, पॉइंट क्यों लिखा भाई, ये कितना है देखो, 3 × 2 6 6 10 बज गया, 3 × 2 6 23 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 26 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 26 पॉइंट समथिंग मतलब कितना आएगा देखो, चेक करो तो। ये आपका आएगा 3 × 2 जा 6 होता है, 20 हो गया, 3 × 6 18 होता है, तो अब बज गया 2 बज गया, पॉइंट लग गया, 0 हो गया, 3 × फिर 6 आएगा ना। और ये आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा देखो 4 × 2 जा 8 होता है, 25 हो गया, 6 × 4 × 6 24 होता है, बज गया 1 बज गया बोलने से फिर 10 लग जाएगा ना, 10 हो जाएगा तो फिर 4 × 2 होगा ना। मतलब अप्रोक्स, मतलब यहाँ पर देखोगे तो ये बराबर सेम है, बट बराबर मतलब ये 0.2 है, यहाँ पर 0.6, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ये आपका होगा मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम। तो क्या लिखना है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, मैं बताया हूँ। मैक्सिमम हो गया है आपका, ये कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, यानी जो आपका ग्राफ बना था, जो C पॉइंट था, वहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखना है, सो जेट इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट में, एट C पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स है आपका कहाँ, जिसका कोऑर्डिनेट C का क्या है, एक है 2/3 और ये 10/3, ठीक है, एट ये पॉइंट में आपका मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखना है, सो जेट मैक्सिमम, ऐसे लिखना है, जेट मैक्सिमम, नीचे लिखते हैं मैक्सिमम, अगर मिनिमम होता तो मिनिमम MIN लिखना। जेट मैक्सिमम कितना आया आपका, कितना आया 26 पॉइंट, यानी 80/3, ठीक है। तो इस तरह ही आपको करना है। देखो एक ठो लेक्चर में आपका 1 घंटा करीब हो गया, ठीक है। देखो बहुत गर्मी लग रहा है, तो यहीं पे रखते हैं हम। देखो एक ठो किया, टेंशन नॉट, हम और करेंगे, ठीक है। तो गैस यहीं पे रखते हैं, हमारा 7 नंबर कंप्लीट हुआ। 8 9 10 11 12 13 14 है, और 15 नंबर के जितना भी आगे है सब आपका पहला वाला एक्सरसाइज है, यानी 3A का है। जो 3A का जो थ्योरी वाला है ना, उससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। वो इक्वेशन जो निकला है, यहाँ पर बोला है कि जो इक्वेशन आपका निकलेगा उसको यहाँ पर ग्राफिकली करो, ठीक है। यानी वो आपका 1A का है, बट यहाँ पर ग्राफिकली करेंगे, मतलब वो सब करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहीं पे रखते हैं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 नंबर तक कंप्लीट हुआ। 8 नंबर के आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स अ लॉट।